हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन एंड आई एम बैक विद अ न्यू लेसन। और इस लेसन में पढ़ेंगे आर्टिकल 23 के बारे में और 24 के बारे में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक। सो इसमें पढ़ना क्या, लास्ट लेसन में हमने आर्टिकल 22 पढ़ लिया था। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। वो रिलेटेड था आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और प्रोटेक्शन से। सो ये आपका बात करते हैं इसके अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो बस पहले सुन लें आप अच्छे से, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा आपके दिमाग में। यस, स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल 23 और 24 है क्या, ये डील करते हैं बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी पर्सन का। ये बेसिकली क्या करते हैं, इससे डील करते हैं। तो वो राइट जो बैन करते हैं ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, उससे रिलेटेड प्रथा जैसे कि बेगार प्रथा, और और भी ऐसा कोई भी चीज़ जो फोर्स्ड लेबर करने को लोग को मजबूर करे, वो हर चीज़ जो है बैन करेगी गवर्नमेंट। इसके अलावा और क्या है, अगर किसी बच्चे को 14 ईयर्स ऑफ एज से कम का है, अगर उसको आपने एम्प्लॉयमेंट दिया दैन इन एनी फैक्टर माइंड और कोई भी रिस्की ऑक्यूपेशन में, दैन इट इज़ टोटली बैन। ओके, इसके अगेंस्ट आपके ये एक्सप्लॉयटेशन है एक तरीके से। अब एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप क्या समझते हो? हाँ, मुझे बताना आप एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या समझते हैं नीचे कमेंट्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ समथिंग विच इज़ मिसयूज ऑफ सर्विस ऑफ अदर्स। लिख लेना गाइस इसको, मिसयूज ऑफ सर्विस ऑफ अदर्स विद द हेल्प ऑफ फोर्स, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। व्हाट? मिसयूज ऑफ सर्विस ऑफ अदर्स विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अगर फोर्स के तो यूज़ करके आप सामने वाले की सर्विस ले रहे हो, उसका मिसयूज़ कर रहे हो, दैन इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती थी, वीकर सेक्शन होता था ना सोसाइटी में, उसको कोई पेमेंट नहीं देते थे लेकिन उससे काम पूरा कराते थे। तो इसको बेगार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? बेगार, है ना। तो अब क्या होगा, विलेजेस में हुए लैंडलेस पीजेंट्स हुए, है ना। वो बहुत काम करते थे पूरा साल, और मान लीजिए कोई कोई जागीर जो उनको दिए जाती थी, बहुत से पीजेंट्स को उन पे काम करने के लिए बेसिकली कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता था बाद में। तो ये अलग अलग तरीके से होते थे। उसके अलावा टेनेंट्स होते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये जितनी भी हेटेड प्रैक्टिसेस थी उन सबको अबॉलिश कर दिया। और बिलीव मी गाइस, वुमेन जो बैकवर्ड एरियाज़ में थी उनको परचेज और सोल्ड किया जाता था हर जगह, मतलब कहीं और इसके अंदर जो वुमेन का ट्रैफिकिंग थी उसको बैन किया गया। और जो लेज़र वेजेस वाली जो प्रथा थी और जो एक्टिविटीज़ थी उनको भी जो फैक्ट्रीज में होती थी आमतौर पर, उसको भी एबॉलिश किया गया। ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था उस टाइम का गवर्नमेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, क्योंकि जो है सोसाइटी उस तरीके की थी, है ना, इसलिए। फिर बाद में एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट, 1976 में भी आगे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976, इसके अकॉर्डिंग जो है ये सब चीज़ें बैन कर दी गई पार्लियामेंट ने। अब पढ़ते हैं इसके अंदर बेसिकली मैटर लिखा क्या है। इसके अंदर वही मैंने आपको बताया, बेगार और ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बींग इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। और यही नहीं, बेगार ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड फोर्स लेबर ही नहीं, फोर्स लेबर से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसके हर चीज़ से, ठीक है, उन सबको बैन किया गया। अब ये बेसिकली ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है। और इन सिटीज़न हो इंडिया का या फिर नहीं हो, हाँ, एलियन हो, वो उन सबको ये राइट अवेलेबल है। और इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम नॉट ओनली द स्टेट एक्शन बट कोई प्राइवेट एक्शन हो रहा हो उसके खिलाफ भी। सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब है कोई भी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ अ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। दूसरा, इमोरल जो ट्रैफिक होती है वुमेन एंड चिल्ड्रन की, वो उसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आता है। थर्ड इज़ देवदासी। व्हाट इज़ देवदासी? देवदासी सिस्टम वॉज इन वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में था किसी टाइम पे। दिस वॉज एक्चुअली द गर्ल्स हु ब्रॉट इन टू द टेम्पल्स टू सर्व द गॉड। ऐसा कि कहते हैं कि देव की दासी हैं, ये उनको सर्व करेंगे। एंड इट इज़ अ कुप्रथा गाइस, कुप्रथा थी। हम सबको पता है कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। सो उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। थर्ड आपका हो गया देवदासी। नेक्स्ट है आपका स्लेवरी, है ना। तो इन सबको ये सब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग के डेफिनेशन के अंदर आता है। इट इज़ क्लियरली डिफाइंड।
तो अब इसके बाद एक एक्ट लेकर के आया पार्लियामेंट ने, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इट वाज इनिशियली नेम्ड एज फॉर द स्मगलिंग ऑफ वुमेन एंड जो गर्ल्स है उनके बारे में ये था स्टार्टिंग में, बट इसको नॉर्मली अमेंड करके इमोरल ट्रैफिक इसको जनरल वे में यहाँ पे कैटेगराइज किया। अब बात करते हैं बेकार की, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और अब इसमें बेसिकली वही था, कंपलसरी वर्क करना पड़ता था, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा आपको। ये पहले इंडिया में वो होता था काफ़ी ज़्यादा, लोकल ज़मींदार जो होते थे वो टेनेंट से कहते थे कि आप अपनी सर्विस दो, खेती करो, लेकिन इसको कोई पेमेंट नहीं देते थे, है ना। अब इसके अलावा एक और टर्म इसके अंदर यूज़ की है, दी सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, जैसे कि आपका बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर को हिंदी में हम बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। अब इसके अंदर क्या होता है कि फोर्स लेबर अगर आपको किया, यानी कि वो पर्सन चाहता ही नहीं है वो वर्क कंटिन्यू करना, बट उसको करना पड़ता है बिकॉज ही वॉज फोर्स्ड टू डू, है ना। सो फोर्स वर्ड जो है वो इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स बट ऑल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्जन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांटेस। उसके बाद पैसे नहीं है फिर भी फोर्स किया जा रहा है, दिस नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स, याद रखना है बात। और हर वो चीज़ जो हर वो एक्टिविटी जो मिनिमम ऐसे भी कम में सर्विस देने को मजबूर करे, वो आपका फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आता है ना। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने इसके चलते बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट बनाया 1976 में, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया 1948 में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया 1970 में, और इक्वल रेम्यूनरेशन 1976 में। अब बताओ मुझे इन सब एक्ट्स की क्या हालत है इस टाइम पे, और जो अभी नए 4 इंडस्ट्रियल लॉज आए हैं, कोड्स आए हैं, वो क्या हैं, वो आपको पढ़ना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, डिटेल में पढ़ा दूंगा। अब आर्टिकल 23 इन इटसेल्फ हैज़ दी एक्सेप्शन। ये कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट कैन इम्पोज अ कंपलसरी सर्विस ऑफ फॉर द पब्लिक पर्पस। जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री की ज़रूरत पड़ी, कभी मिलिट्री सर्विस, हमारा युद्ध छिड़ गया, है ना। अब मिलिट्री सर्विस यानी कि सैनिकों की ज़रूरत पड़ी, तो इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल, इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल कि हम जो है गवर्नमेंट बेसिकली कंट्री के इस वाले काम में काम है ना। और सोशल सर्विसेज के अलावा सोशल सर्विस की बात कही गई है आर्टिकल 22 के अंदर, इट्स एन एक्सेप्शन। गवर्नमेंट कह सकती है आपसे, और कोई बाउंड नहीं है वो पे करने से, आपको पे नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो हाउएवर द imposing of such services the state is not permitted to make any discrimination। वो कोई ग्राउंड्स नहीं देखेंगे कि आप किस धर्म के, इस रिलीजन के हैं, कास्ट क्लास के हैं तो आपको लिया जाएगा, नहीं। यू आर एन इंडियन सिटीजन, उसके बेसिस पे आपको अंदर सर्विस में लेंगे। वो उनके बेसिस पे आपसे कहेंगे कि आप जो है ये काम करें, लेकिन वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इस चीज़ को लेकर के। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 24, ये भी हम यहीं पे देख लेते हैं। आर्टिकल 24 ये आपका है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इसका जनरल तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, आर्टिकल 24 के अंदर हमको ऐसे जो बच्चे हैं जो 14 साल से कम हैं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दी आपने किसी फैक्ट्री में, माइन में, या हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ में, बहुत ध्यान से सुनना, क्रोनोलॉजिकली सुनना, क्योंकि इसके अंदर बातें आएंगी इसी जो आपको इम्पैक्ट करेंगी, बिकॉज आप देखते हो इन बातों को, सुनते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास, है ना। 14 साल से कम का जो इंसान है, बच्चा है, उसको अगर आपने फैक्ट्री, माइन, हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ जैसे कि रेलवेज़ हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, वहाँ पर नहीं लगा सकते, दिस इज़ प्रोहिबिटेड। लेकिन आर्टिकल 24 उस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता, जैसे कि किसी ने एम्प्लॉयमेंट दिया हार्मलेस जगह में हो, या फिर इनोसेंट वर्क, जैसे कि कुछ भी हो सकता है ना, जिसमें उसकी लाइफ को डेंजर नहीं हो, ठीक है, जैसे कि माइन फैक्ट्री में होता है। तो आप एक लॉ हमेशा याद रखना है इसको लेकर के, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखना। आगे जा करके इसको अमेंड भी किया जाएगा, देखना, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इस डायरेक्शन में। इसके अलावा भी और एक्ट है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, है ना, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्किंग एक्ट, ऐसे काफ़ी सारे हैं, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, ऐसे काफ़ी सारे हैं जो इस चीज़ को प्रोहिबिट करते हैं, है ना। और बेसिकली अब जी जितने भी सारे एक्ट्स मैंने आपको बताया ना, इन सब में एजेस डिफरेंट है, याद रखना, कोई 13 है तो कोई 14 है, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन सर्टेन एज इसके अंदर डिफाइन की गई है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए, जिसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉयर ने अगर किसी बच्चे को, 14 साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट पे रखा, देन इट हैज़ टू बी लाइबल टू पे 20,000 फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है। ये इस फंड के एज अ फाइन डिपॉजिट करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस डायरेक्शन इशू की कि गवर्नमेंट को जो है इनकी एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ
चिल्ड्रन पे काम करना पड़ेगा, है ना। यस, तो द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट लेकर के आए गए 2005 में। याद रखना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में लेकर के आया गया। इसके बेसिस पे ही नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया, है ना। कमीशन एक्ट लेकर के आया गया, उसके बेसिस पे कमीशन बनाया गया इस नेशनल स्टेट लेवल पे। उसके अलावा और क्या किया गया, चिल्ड्रंस कोर्ट्स बनाए गए ताकि स्पीडी ट्रायल किया जा सके अगर कोई चाइल्ड राइट्स का वायलेशन किया जाए या ऑफेंस हो उनके खिलाफ। 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिए जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं चिल्ड्रन के, वही अंडर द एज ऑफ 14। चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं बना सकते हो, या फिर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर्स, इनको वर्कर लगा देते हैं, ठीक है, जैसे ढाबाज, होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पाज, टी शॉप्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब में भी जो है अगर कोई दिखा आपको तो यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू द नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना। यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो। यस, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज एन अवेयर सिटीजन यू हैव टू डू दैट, ओके। सो याद रखना, मैंने कहा था कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को जो है अमेंड किया जाएगा, और अमेंड किया भी गया 2016 में। और इसके अंदर मेजर बात क्या हुई, इसने जो प्रिंसिपल एक्ट था ना 1986 का, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एंड, उसको रीनेम करके चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन करके इसका स्कोप बढ़ा दिया, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेसन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं आने वाले लेसन में। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग आवर इनिशिएटिव विच इज़ फ्री फॉर दी ऑल द स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हमारे चैनल का भी, और इसको काफ़ी ज़्यादा फैलाने वाले हैं हम, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द सिविल सर्विसेज बट अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एब्सोल्युटली फ्री एट ऑल, ओके। सो सपोर्ट करें ताकि पहुँच पाए हम जिस तक पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।